ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो अब हम क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञापन का पार्ट 1 ऑलरेडी हम आपको सेंड कर चुके हैं। सो पार्ट 2 विज्ञापन की कुछ अन्य प्रकार, कुछ क्लासिफाइड एड जो कि आपके बनाने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो आज उन पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई होप जो भी वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं आप वो वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करते जाएंगे। सो विज्ञापन लेखन इस टॉपिक में का टॉपिक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। तो किस तरह की क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ लेकर आई हूँ। आप वो एक बार देखिए किस तरह से उसमें डिफरेंस क्या है डिस्प्ले एड में और वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं वर्गीकृत विज्ञापन जो कि क्लासिफाइड एड के नाम से जाने जाते हैं। सो क्लासिफाइड एड, जैसे मैं यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का एक प्रिंट हमने यूज किया। देखिए यहाँ पे शैक्षणिक लिखकर एजुकेशन के कुछ एड दिए गए, कुछ पुलिस, ये यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड है आप इजीली पढ़ पा रहे होंगे। फाइनेंस लिखकर जो लोन देने वाली जो कंपनियां हैं प्राइवेट, उनके कुछ एड हैं यहाँ पर। ब्यूटी या फिटनेस से रिलेटेड कुछ एड, कुछ भी सर्विसेज, कुछ भी सेवाएं अगर दी जाती हैं या कुछ चीज मकान खरीदना बेचना या रिहायशी, देखिए लिखा हुआ है गैर रिहायशी। रिहायशी मतलब होता है रहना, और गैर रिहायशी का मतलब हुआ जो कि रहने के पर्पज से नहीं है। तो शॉप वगैरह या गोडाउन बनाने के लिए अगर कोई कुछ रेंट पे दे रहा है, किराए से लेना, किराए पे देने के लिए रिहायशी, तो ये इस तरह के ऐड आते हैं। अब इसमें और जो हमने पहले पढ़ा था उस ऐड में क्या डिफरेंस है? हमने पिछले पार्ट 1 में जो पढ़े थे वो थे प्रदर्शित डिस्प्ले एड, जिनमें कि किसी कंपनी की तरफ से या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी शॉप या शोरूम के लिए ऐड बनाए जाते हैं। वहां पे उस चीज की फीचर्स आप बताएंगे, लैंग्वेज वहाँ मेन क्वालिटी है कि आप किस तरह से अपनी भाषा से, उस शब्दों से ग्राहक को कन्विंस करते हैं कि वो चीज क्यों खरीदनी है उन्हें। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? क्लासिफाइड एड, ये देखिए इस एड में आप देखिए सब में जगह बिल्कुल लिमिटेड, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में। अब आपको सिर्फ एक प्लेस उतनी मिली और हर पर वर्ड आपको कॉस्ट पे करनी होती है। तो अब आप ऐसे में पूरे पूरे सेंटेंसेस तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे? अपनी बात को पूरा भी कहना है और पूरे वाक्य नहीं कहने, तो हम क्या करते हैं? कॉमा लगा लगा के वाक्यांशों में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इसी तरह के है। अब आपको ये सब, ये इतना कॉमन पेज क्लासिफाइड एड या वर्गीकृत विज्ञापन का, ये आप सब ने देखा होगा। सो अब से ध्यान रखिएगा, कुछ एड मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, बाकी फिर भी कभी भी न्यूज़पेपर में कभी इस तरह के ऐड देखते हैं तो लैंग्वेज ध्यान दीजिए। जितना अच्छे से रीड करेंगे आप आराम से, क्योंकि सेट फॉर्मेट है, उसमें आप अपनी तरफ से अपना कुछ भी लैंग्वेज कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले एड जो हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, प्रदर्शित विज्ञापन, उसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप उस लैंग्वेज को कैसे यूज करेंगे, जबकि क्लासिफाइड में आपकी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्गीकृत विज्ञापन का एक प्रकार, मकान खरीदना और बेचना। अब देखिए मैं जो एड यहाँ पर लाई हूँ, बड़े शहर में बना बनाया घर खरीदने का मौका, सेल, जबरदस्त मौका, सेल पर घर। सपनों के शहर मुंबई से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर 400 वर्ग गज में बना 2 मंजिल रहने योग्य बेहतरीन घर खरीदने का मौका। अब उसकी लोकेशन बताई, मंजिल की लोकेशन है डैश डैश गली, जो भी एड्रेस मेंशन किया, डैश हॉस्पिटल के पास, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी डमी मोबाइल नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं वहां पे। जैसे यहाँ इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डिजिट्स मेंशन की हैं। बाकी बेटर होगा कि 2 और 3 डिजिट के कुछ लिखकर बाद में क्रॉस बना दीजिएगा। सो इस तरह से मकान खरीदने या संदर्भ में विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल बिकाऊ है, ये हाईलाइट स्टार में करके मेंशन किया। अब अपनी पूरी बात भी बतानी है और पूरे पूरे वाक्य यूज नहीं करने, तो किस तरह से यूज किया देखिए इस एड में। 200 वर्ग गज में निर्मित, एरिया बताया, कॉमा करके मेंशन कीजिए, 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान। अब 2 मंजिल का घर है, 200 वर्ग गज जिसका एरिया है, और एक पुराना है घर लेकिन रहने योग्य,
तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हम बताएंगे, लेकिन हम कॉमा करके मेंशन करते जाएंगे। तो कॉमा करके आप जब लिख रहे हैं और आप उसमें पूरी पूरी बात भी जाए लेकिन पूरा वाक्य नहीं जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रति शब्द जो दर से आपको पे करना होता है, इसलिए हम कम से कम वर्ड्स में अपनी बात कहते हैं। बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नजदीक। अब कोई भी घर लेना चाहेगा तो चाहेगा कि उसको स्कूल पास पड़े, रेलवे स्टेशन पास पड़े। ये जो उसका एक फीचर हो सकता है, ये फीचर इस तरह से लिख दिया गया। बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा, ये एरिया एड्रेस दिया। संपर्क करें, किसी पर्सन का भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया किशन सिंह, और एक मोबाइल नंबर स्टार्टिंग 4 डिजिट लिखे, देन क्रॉस मेंशन किया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है मकान जो बेचने के संदर्भ में। ये खरीदना और बेचना स्लैश करके दिया है, मतलब दोनों ही तरह के ऐड इसमें आ सकते हैं। तो ये जो ऐड है ये बेचने के संदर्भ में, इसलिए बिकाऊ वर्ड यूज किया है। एक और एग्जांपल देखिए, मकान बिकाऊ है, 200 गज में 2 मंजिला मकान, कीमत 50 लाख रुपए, मेन रोड के पास, वैशाल मेट्रो स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर, दिल्ली। संपर्क करें, फिर कोई 2-3 डिजिट दे दी। इट मींस ये उस पर्सन का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका मोबाइल नंबर दिया गया। तो यहाँ भी बेचने का एक ऐड बनाया गया, एक मकान जो कि बेचने के लिए उपलब्ध है, 200 गज में 2 मंजिला मकान दे रहे हैं, और उसकी कॉस्ट बता दी। कई बार कॉस्ट के बारे में कहा है कि उचित दरों पे या सस्ती दर पर, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है, इसको भी यूज किया जाता है। मेन रोड के पास, आप बता देंगे मेन रोड से पास पड़ता है, स्टेशन, ट्रेन, रेलवे स्टेशन के पास है। ये सारी चीजें एक मकान के लिए अच्छी क्वालिटीज मानी गई। एक तीसरा ऐड देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ भी मेंशन किया गया, हाईलाइट की अलग से करके लिखा गया, बिकाऊ यानी बेचने के लिए उपलब्ध 3 मंजिला मकान। 3 मंजिला एक मकान है, 150 यानी 150 वर्ग गज से बना, 5 कमरे, 4 टॉयलेट, 2 तरफ से खुला, कार पार्किंग सहित, 30 फीट रोड पर। अब ये उस मकान के सारे फीचर्स लिखे, देन संपर्क, एक मोबाइल नंबर दिए। सो आई होप ये जो 3-4 ऐड हमने देखे, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें क्लासिफाइड ऐड बनाना है, हम कोई कंपनी नहीं है, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना ही कोई पुराना सामान बेच रहे हैं, आप अपना पुराना घर बेच रहे हैं, तो किस तरह की आपकी लैंग्वेज होगी। ये एक लैंग्वेज के सेट फॉर्मेट रहते हैं, ये औपचारिकताओं भरी भाषा है, और इसमें कॉमा मेंशन करते हुए आप वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। कम से कम शब्द में बात करनी है अपनी। नेक्स्ट जैसे देखिए लापता, मिसिंग के ऐड जो आते हैं, गुमशुदा या लापता के, एक ऐड यहाँ पर है। इसमें कभी भी गुमशुदा का ऐड बनाना है तो आप इसमें लिखेंगे गुमशुदा की तलाश, ठीक है, या लापता, ये हेडिंग होती है। आप उस एक बॉक्स बनाइए, उसमें किसी भी पर्सन की इमेज आपको ड्रॉ करनी है। तो पूरा आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कोई भी इमोजी या कुछ भी फेस टाइप कुछ बनाइए। इट मींस आप जो पर्सन मिसिंग है, आपने उसकी फोटो वहां पर यूज की है, वो अंडरस्टूड है। घर का नाम या उस पर्सन का, लापता व्यक्ति का नाम, उम्र लगभग 14 ईयर्स। तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम, उसकी उम्र, उसका रंग, जैसे कि यहाँ दिया गेहुआ रंग, लंबाई 5 फुट 4 इंच, एड्रेस, जो भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया। तो जो पर्सन गायब है, लापता है, जिसके ऐड बना रहे हैं, तो आपको उसका नाम लिखना है। अब ऐसे नहीं, ये जो व्यक्ति लापता है इसका नाम ये सो एंड सो, या जो भी आप बताते हैं, इस तरह से नहीं, ये तो पूरा एक वाक्य हो जाएगा। जो पर्सन लापता है, जब आप उसका ऐड बनाएंगे तो आप मेंशन नाम, उम्र, रंग, लंबाई, पता। क्लियर? ये 4 या 5 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स में आप अपनी बात कहेंगे। नाम, गुमशुदा व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र क्या है, जो भी उम्र हो। ये तो मैंने एक डमी यहाँ पे यूज किया, बट आप वहां पे अगर नाम आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप अपने आप ही कोई भी नाम लिख सकते हैं, कॉमन नाम लिख सकते हैं, या अबसा लिख सकते हैं, ठीक है, या नॉर्मली राम, श्याम, जो इतने कॉमन नेम है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। उम्र लगभग 10 साल 12 साल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उस पर्सन का रंग, उसकी लंबाई, उसके पता, कुछ भी बताएंगे आप। फिर उस पर्सन का प्रॉपर ऑफिशियल नेम, पिता का नाम, और जानकारी होने पर संपर्क करें, और फिर किसी पर्सन का एड्रेस।
तो जानकारी मिलने पर या सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित सम्मान मिलेगा या उचित कुछ इनाम मिलेगा, इस तरह की बातें की जा सकती हैं। इस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा ध्यान रखिएगा, कभी भी गुमशुदा में सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम मिलेगा या सूचना देने वाले सज्जन व्यक्ति को उचित इनाम मिलेगा। आप कभी भी इनाम की राशि मेंशन नहीं करेंगे ऐड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और फॉर्मेट था। पहले हमने देखा मकान खरीदना बेचना, सेकंड जो प्रकार हमने देखा वो था लापता या गुमशुदा। इसमें किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने के संदर्भ में आप इस तरह के विज्ञापन बना सकते हैं। नेक्स्ट है खोया स्लैश करके याद किया गया पाया। इट मीन्स अगर आपका कोई सामान खो गया है तो आप ये ऐड बनाएंगे, या आपको किसी का कोई सामान मिला है तब आप पाया वाला ऐड बनाएंगे। क्लियर? इसलिए खोया स्लैश पाया करके इसे लिखा गया। जिस पर्सन का सामान खोता है वो भी इसके ऐड बनाता है, और जिस व्यक्ति को मिलता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो भी वो इस विज्ञापन का बनाएगा और मेंशन करेगा कि मुझे ये सामान मिला है, और जो भी व्यक्ति इसके मालिक है वो आकर लेकर जाए। तो देखिए यहाँ पे जो ऐड हमने यूज किया खोया डैश पाया, किस बारे में है ये? किसी का पेट डॉग है, ये वो मिसिंग है, गायब है, खो चुका है। तो यहाँ पे विषय हेडिंग लिखी गई भूरे रंग का कुत्ता टॉमी का गुम होना। तो क्लियर है ये जो चीज खोई है वो किसी का पेट डॉग है, पालतू पशु है, उसकी इमेज यूज की गई। जैसे कि गुमशुदा में हमने उस पर्सन की इमेज यूज की थी, यहाँ पे पालतू जो भी उनका पेट है उसकी पिक यहाँ पे यूज की है। 15 जुलाई 2020 को अब डेट मेंशन करेंगे कि वो गायब कब से है। तो 15 जुलाई 2020 को दिल्ली के नारायण चौक के पास से। अब फर्स्ट लाइन खोया पाया में अगर आपकी कोई भी चीज जो खो चुकी है, किस टाइम पर खोई, किस दिन खोई और कौन से एरिया में खोई, ये 3 चीजें आप जरूर लिखेंगे। क्लियर? सामान भी खोता है या कोई पर्सन खोया है, जब जिसका भी आप विज्ञापन बना रहे हैं आप वह जरूर मेंशन करेंगे कि कौन से दिन, कौन से टाइम पे या कौन से एरिया से वो व्यक्ति, वो पर्सन या वो वस्तु आपसे खोई है। जैसे यहाँ पे 15 जुलाई 2020 को दिल्ली के नारायण चौक के पास मेरा भूरे रंग का टॉमी खो गया था। अब क्योंकि डॉग है तो उसके बारे में जो और इंफॉर्मेशन क्या होती है कि वो कौन सी ब्रीड, कौन सी नस्ल का है, तो ये एक लैब्राडोर है, ठीक है। लैब्राडोर ब्रीड का नर कुत्ता है, इट मींस इट्स अ डॉग, इसके बारे में बताया गया। उसके गले में एक लाल पट्टा है। नॉर्मली पेट डॉग्स के गले में कुछ ना कुछ इस तरह के पट्टे वगैरह होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई कुत्ता मिला है या आपके पास किसी व्यक्ति, आसपास किसी व्यक्ति को मिला है, तो कृपया नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करें। एंड एड्रेस दिया गली, नगर, XYZ। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से चीज को यूज किया। आप कहीं भी, हमें अपना बोर्ड, CBSE बोर्ड क्या चाहता है कि हम अपना पर्सनल अपना नाम नहीं दें, अपने स्कूल का नाम कहीं यूज नहीं करें आंसर शीट में, और साथ ही कभी अपना एड्रेस मेंशन नहीं करें। तो कितने अच्छे से इस एड को उन्होंने बनाया। गली नंबर 40, ठीक है, ABC नगर या अबसा नगर, XYZ या कखग, यानी आपने अपने शहर का नाम सब कुछ छिपा लिया है। और चाहे तो आप कखग शहर, और अगर नहीं तो आप नई दिल्ली भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, फिर कोई भी एक मोबाइल नंबर 4-5 डिजिट का दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये विज्ञापन वर्गीकृत, क्लासिफाइड जो विज्ञापन है ये है किसी पर्सन का पेट डॉग खोया और उसने जो विज्ञापन बनाया। नेक्स्ट इसका एड खोया और पाया का ही। अब देखिए ये जो ऐड है ये पाया के संदर्भ में है, किसी पर्सन को क्या मिला है, क्यों उसने ऐड बनाया। अब देखिए यहाँ पे हर विज्ञापन की तरह इसमें भी हमें जो भी एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे सिर्फ वो काउंट होगा। एंड ऊपर हमें हेडिंग मेंशन करनी है, टाइटल। देखिए यहाँ जैसे मेंशन किया कि किस विषय पे, किस टॉपिक पर बनाया गया विज्ञापन है ये, तो उसने लिखा है फर्स्ट लाइन, मैं पार्थ शर्मा दिल्ली निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 20 जुलाई 2019 को सड़क पर टहलते हुए पीरागढ़ी चौक के पर एक काला बैग मिला,
जिसमें कुछ बहुत जरूरी कागजात, कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन है। बैंक संबंधी अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें। दूरभाष यानी फोन नंबर दिया है और एक कोई मोबाइल नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को कोई सामान मिला है, अब जो ये यहाँ पे नाम दिया गया पार्थ शर्मा दिल्ली के, उन्होंने बताया कि कौन से दिन उन्हें क्या मिला है और कौन सी एरिया में मिला है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। जब आप खोया का ऐड बनाएंगे तब भी यही करेंगे, आप उस विज्ञापन में मेंशन करेंगे कौन से दिन, कौन से टाइम पर और कौन सी एरिया में आपकी चीज खोई। और जैसे पाया का ऐड बनाया तब भी यही, आप दिन मेंशन कर रहे हैं, आप एरिया बता रहे हैं कि आपको किस दिन कहां पर और क्या मिला। जैसे यहाँ पार्थ शर्मा को मिला है पीरागढ़ी चौक पर, जब ये सड़क पे टहल रहे थे 20 जुलाई 2019 को, कुछ कागजात, कुछ रुपए, कुछ मोबाइल फोन। अब जिस पर्सन का है, जो भी इसका मालिक है, वो आके इन्फॉर्म करें या संपर्क करें और ये उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो नॉर्मली खोया के संदर्भ में ज्यादा विज्ञापन बनते हैं, पाया के संदर्भ में विज्ञापन कम आते हैं, लेकिन हो सकते हैं, इसलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेकर आई। और नेक्स्ट वर्गीकृत विज्ञापन नेक्स्ट है वाहन खरीदना स्लैश बेचना। यानी आप कोई पुराना वाहन किसी से खरीदना चाहते हैं या आप अपना कोई पुराना वाहन बेचना चाहते हैं, दोनों ही संदर्भ में इस तरह के विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बाइक खरीदने के इच्छुक के लिए बेहतरीन मौका। अगर कोई पर्सन बाइक खरीदना चाहता है, इच्छुक मतलब जो इसमें इंटरेस्टेड है, उसके लिए एक बेहतरीन मौका है 2 साल पुरानी अपनी बाइक खरीदनी है। अब वो जो बाइक है वो न्यू ब्रांड नहीं है, नहीं तो फिर शोरूम से खरीदता। ये किसी की बाइक है जो किसी ने 2 साल यूज की है और वो उस बाइक को बेचना चाहता है। गाड़ी का रंग, तो आप जो वो चीज सेल करने वाला कितनी पुरानी है पहले वो बता दिया, फर्स्ट लाइन में 2 साल पुरानी बाइक है, ठीक है। फिर उसका रंग बताया, गाड़ी का रंग काला, उसकी कॉस्ट क्या, वो लगभग क्या कॉस्ट वो चाहता है, कीमत दे दी एक रफ एस्टिमेशन 25,000। यदि आप इसे खरीदने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करें और एक पर्सन का मोबाइल नंबर। क्लियर? सो बाइक, अगर आप अपनी कोई पुरानी बाइक बेचना चाहते हैं तो इस तरह के विज्ञापन आप बनाएंगे। एक और एग्जांपल का यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिकाऊ है, हाईलाइट किया गया वर्ड, यानी बेचने के लिए उपलब्ध एकदम नई जैसी कार। अब ये देखिए, ये इसका प्रेरक वाक्य जो कि किसी को इंस्पायर कर रहा है कि वो कार जो है, उस कार का भी इमेज यूज किया और बताया कि जो कार है ये लगभग नई जैसी है। कार का अब है तो मॉडल मेंशन किया, तो इन्होंने बताया ये ऑडी 2015। अब उसका भी रंग बताया है, रंग है काला, पावर स्टीयरिंग है वातानुकूलित मीन्स एसी फुली। तो यहाँ पे अब जो भी चीज है उसके आप फीचर्स बताते हैं। यहाँ इस कार की क्वालिटी बताई गई कि पावर स्टीयरिंग का होना, वातानुकूलित मीन्स एसी होना, सिंगल हैंड ड्राइवर इट मीन्स इसको जिस पर्सन जो बेच रहे हैं वो अकेले पर्सन थे जिन्होंने इसे यूज किया। सिंगल हेड ड्राइवर इट मीन्स कि किसी और बहुत ज्यादा लोगों के हाथ से गाड़ी अगर चलती है तो धीरे धीरे वो चीज थोड़ी खराब होने लगती है। तो ये भी इस गाड़ी की क्वालिटी हुई और उसकी कीमत इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो इस तरह से, और फिर संपर्क करें ये लिखेंगे और उसके बाद किसी भी पर्सन का नाम या आप वहाँ पे कोई डमी नाम या कोई मोबाइल नंबर वहां पर दे सकते हैं। तो इस तरह से वाहन खरीदने के संदर्भ में या बेचने के संदर्भ में विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है खरीदना और बेचने का ही एक और एग्जाम्पल जिसमें बिकाऊ यानी बेचने के लिए उपलब्ध है, लेकिन क्या है, एक घर का पुराना जो भी सामान है, अगर कई बार आप हो रहे हैं या कहीं और उनके ट्रांसफर होते हैं तो अपने घर के सामान को वो वहां नहीं ले जा सकते, तो उस घर के सामान को वो कैसे बेच कर जाएंगे, उसका एक ऐड। घर के पुराने सामानों में नए सामान, लगभग कुछ नए जैसे सामान है, ज्यादा पुराने नहीं है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, कूलर आदि अन्य घरेलू सामान बेचना है। इच्छुक खरीदार स्वयं ही संपर्क करें, मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, जो पार्टी है वो डायरेक्टली इनसे संपर्क कर सकती है, ये इनकी इच्छा है। पता घनश्याम दास, किसी पर्सन का नेम 33B, मकान नंबर दिया, मनोहर कॉलोनी एक
कॉलोनी का नेम, एंड क ख ग नगर, शहर का नाम हाइड करते हुए आपने क ख ग नगर दिया। एंड दूरभाष मतलब मोबाइल नंबर या फोन नंबर जब आप देना चाह रहे हैं तो 2 या 3 डिजिट लिखिए एंड देन ब्लैंक या डैश या क्रॉस कुछ भी। सो इस तरह से मकान बेचने के संदर्भ में यहाँ ये ऐड है घर का जो भी सामान है पुराना, जैसे कि फ्रिज, टीवी, उसको बेचने के संदर्भ में। नेक्स्ट है घर की आवश्यकता। अब कई बार जब आप ट्रांसफर होकर किसी नए शहर में गए हैं, उस शहर में आपको किराए पे एक घर लेना है, आप उस घर को चाहते हैं कुछ समय रहने के लिए, रेंट बेसिस पे आपको मिले, तो उसका ऐड किस तरह से बनेगा? किराए का घर। तो हेडिंग लिखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में सबसे ऊपर हेडिंग होगी किराए के घर की आवश्यकता। अब सबसे पहले कितने पर्सन है जो उस घर में रहेंगे? 4 लोगों के परिवार के लिए 2 BHK फ्लैट चाहिए। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी सबसे पहली ही लाइन में कि आप जो घर रेंट पे लेना चाहते हैं वो कितने लोगों के लिए है और लगभग कितना बड़ा आप चाहते हैं। अब सेकेंड लाइन, जो फ्लैट है वो पॉश इलाके में हो, साथ ही जरूरत के सामान के लिए बाजार आसपास हो। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, मकान का जब भी ऐड बनाएंगे उसका मार्केट के पास होना या प्रॉपर लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे होना, या बस, ट्रेन, ऑटो इस स्टैंड के आसपास होना, ये उसकी क्वालिटी मानी जाती है। तो यहाँ पे वो थर्ड क्वालिटी जो रेंट पे वो घर लेना चाहता है उसके लिए मेंशन की उसने, बस, मेट्रो, ऑटो और रिक्शा आदि लेने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। आप चाहते हैं कि वो किराए का घर इन ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ से आप इजीली बस मिल सके या मेट्रो मिल सके या रिक्शा वगैरह मिल सके। जल्द से जल्द संपर्क करें और फिर उस पर्सन का कोई मोबाइल नंबर या कोई भी दूरभाष नंबर आप दे सकते हैं। तो ये भी एक वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकार था। नेक्स्ट प्रकार, जमीन बेचना। अब जब कभी प्लॉट या जमीन बेची जाती है तो सबसे पहले अब तक जो हमने किया सेम वही मेथड, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स के ऊपर हेडिंग लिखिए बिकाऊ। बिकाऊ मीन्स बेचने के लिए उपलब्ध, भूमि एवं भूखंड। अब बेचने के लिए उपलब्ध क्या चीज है? वो जमीन है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया भूमि और भूखंड। एक प्लॉट है, जमीन बेचना चाहते हैं। अब इस तरह के ऐड में आप मकान में तो फीचर्स बता सकते हैं कि 2-4 कमरों का है या इस एरिया का है, इसके लिए क्या बताएंगे? जमीन के लिए उसकी एरिया, जो आपकी जमीन का प्लॉट का एरिया क्या है, साइज क्या है। तो जैसे यहाँ मेंशन किया गया फर्स्ट लाइन में ही 25 एकड़ कृषि योग्य भूमि। अब आप ये एग्रीकल्चर एक लैंड सेल कर रहे हैं इसमें, जिस विज्ञापन में, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि ये एक इतना बड़ा खेत है, आप इस पे खेती या कुछ भी एग्रीकल्चर की वर्क किए जा सकते हैं। तो आपने एरिया मेंशन किया 25 एकड़ कृषि योग्य भूमि, यानी खेती करने लायक भूमि। अब उसकी क्वालिटी क्या होगी कि आप चाहेंगे कि रजिस्ट्री हो सके, गवर्नमेंट के पेपर वर्क में जो भी चीजें हैं ये उसका फॉर्मेट है। तो कभी भी प्लॉट बेचना या मकान जमीन बेचने का ऐड आता है तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा, रजिस्ट्री वाली जमीन, ओके, ताकि इजीली रजिस्ट्री की जा सकती है, ये बताना है आपको। इस पे रजिस्ट्री हो सकती है, रजिस्टर्ड है ये जमीन, कोई फ्रॉड नहीं है, तो ये बताने के लिए आप लिखेंगे रजिस्ट्री वाली जमीन बिकाऊ है, ओके। फिर आप उसकी लोकेशन तो बताएंगे कि कहाँ पे है वो, तो पता 213/60 कॉमा करके, जब तक हमारा एरिया एड्रेस कंप्लीट नहीं होता हम कॉमा यूज करेंगे। तो विकास मार्ग नई दिल्ली, ये हमने पूरा एरिया जो था उस जगह का लोकेशन बताई। अब जिस पर्सन से उन्हें संपर्क करना है वो संपर्क किस नंबर पे करें, कोई भी एक नंबर या दूरभाष नंबर देने के लिए सेम वही फॉर्मेट, 2-3 डिजिट स्टार्टिंग की लिखिए और फिर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जमीन बेचने का एक ऐड होगा, इसमें बस एरिया, उसकी क्वालिटी की वो एग्रीकल्चर लैंड है या नॉर्मल लैंड है, जमीन है या फिर रजिस्टर्ड है, तो ये सब चीजें आप बताएंगे इसमें। नेक्स्ट है वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकार, नौकरी हेतु, जॉब के लिए जब आप देते हैं तो साक्षात्कार के जरिए भर्ती। हेडिंग बॉक्स बनाया, बॉक्स में मेंशन किया कि आप इंटरव्यू के थ्रू किसी का भी सिलेक्शन कर रहे हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश कार्यालय, कौन से ऑफिस में, अब बॉक्स में मेंशन किया है फरीदकोट पंजाब।
तो ये जो इंटरव्यू है ये कौन सी जॉब पे कहाँ के लिए हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम पोस्ट कितनी है ये बताते हैं। तो कुल पद कितने पोस्ट में है हमारे पास वैकेंट खाली, तो हम बता रहे हैं वैकेंसी है 8 पोस्ट खाली है। पोस्ट का नाम, पद का नाम क्या है, चपरासी। जो भी हमारे ये सपोर्ट सिस्टम है, ये क्लास 4 उनके लिए ये ऐड बना रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, अब जिस तरह का जॉब यहाँ पे है, जिस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए, उसके हिसाब से आप शैक्षिक योग्यता लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया मिडिल स्तर पर पंजाबी का ज्ञान, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली 10th पास हो, 12th पास हो, इतना सफिशिएंट है उसके लिए, नॉर्मल पेपर वगैरह पढ़ सके। और क्योंकि ये फरीदकोट पंजाब का है, अब वहां के लोकल लोगों से उसको बात करनी होगी, तो पंजाबी उसको अच्छी आए। एज लिमिट जरूर होगी, शैक्षणिक योग्यता, देन एज लिमिट, आयु की सीमा, तो 18 से 37 वर्ष। कोई भी एक ईयर एक दे दिया गया, जैसे 1 जनवरी 2015 से माने, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया, ऐसा कोई भी चीज हम मेंशन कर देते हैं। देन अंतिम तिथि, आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये लास्ट डेट है, और कुछ भी डेट दे दीजिए। और साक्षात्कार तिथि, इंटरव्यू का जो डेट है वो कौन से 1 या 2 दिन है, जैसे यहाँ दिया गया 4 और 5 दिसंबर, तो जिस दिन लास्ट डेट है उसके 5-7 दिन या 1 वीक के बाद का रखिएगा इंटरव्यू। क्लियर? लोग अप्लाई करेंगे तो पहले उनको उतना टाइम चाहिए, तो 10-12 दिन अप्लाई करने के लिए दीजिए। लास्ट डेट जो अंतिम तिथि देंगे उसके 5 या 6 दिन बाद कोई इंटरव्यू का डेट दे सकते हैं। ऐसे करें आवेदन। इन पदों का आवेदन ऑफलाइन किए जाएंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अपनी 2 पासपोर्ट आकार की फोटो, बायोडाटा और दस्तावेज, जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, उनकी 2 प्रतियां, इसकी 2 फोटोकॉपी यूज करनी है। और इस तिथि पर, इस जगह पे, इस ऑफिस में, जैसे यहाँ दिया गया न्यायाधीश कार्यालय फरीदकोट पंजाब में, लास्ट डेट जो है उस तक से पहले भेज दें। चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? आवेदकों का चयन साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा। तो जो भी जने अप्लाई कर रहे हैं, आप उन्हें क्लियर कर रहे हैं कि हम जब इंटरव्यू लेंगे उसके बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन होगा। तो ये एक पैटर्न होगा। नेक्स्ट है नौकरी हेतु एक और तरीका, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू। इस तरह से अनुभाग अधिकारी के एक पद, सबसे पहले हमें पोस्ट कितनी है ये बतानी जरूरी है, उस हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं, कितनी वैकेंसीज है, कितनी सीट खाली है। जैसे यहाँ बता दिया पोस्ट एक ही है, एक पद, अवकाश रिक्ति पर, पूर्णतः अस्थायी संविदात्मक आधार पर 1 वर्ष की अवधि अवकाश प्राप्त कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय में पुनः कार्य ग्रहण कर एडहॉक बेस पे कभी लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो पर्सन किसी मेडिकल रीजन से 1 साल की छुट्टी पर गया है, तो उस टाइम पर उसका कार्य संभालने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, तो ये उसका एक ऐड है, और क्लियर किया गया ऐड में कि 1 साल के लिए, या फिर जब तक हमारा जो कर्मचारी है वो वापस नहीं आता, जो भी पहले होगा उस हिसाब से। एंड डेट दे दी गई, और एक टाइम प्रातः 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भंडार एवं खरीद कार्य की पृष्ठभूमि एवं अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इट मीन्स जिस पर्सन की जो जगह पे आप विज्ञापन में जो बता रहे हैं, तो वहां पे किसी न किसी चीज की कैसे चीजें खरीदनी है, उनको स्टोरेज कैसे करना है, वैसा कुछ वर्क है। तो जिसने ऐसा कोई काम पहले किया है, अनुभव है उसे, उस पर्सन को थोड़ी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। पात्रता, योग्यता, आवेदन फॉर्म, अन्य विवरण हेतु इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया कि आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और विज्ञापन देने वाले पर्सन का नाम, जैसे यहाँ पे कुल सचिव, नगर परिसर, मनसा वार्ड, भटिंडा, इस तरह से ऐड, और एक फोन नंबर दिया जा सकता है। ओके, तो ये नौकरी हेतु विज्ञापन थे। नेक्स्ट है नाम परिवर्तन। जैसे आपको अपना नाम कई बार लोग जब चेंज करते हैं, तो गवर्नमेंट रूल है, आप सब कॉमनली लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, न्यूज़पेपर में एक ऐड देंगे, तो वो भी क्लासिफाइड ऐड में आता है। बॉक्स बनाइए, हेडिंग लिखिए नाम परिवर्तन के लिए विज्ञापन। अब सबसे पहले आप अपना पुराना नाम देंगे, आपके पिता का नाम देंगे, जैसे कि मोनिका किशोर कुमार की बेटी यहाँ दिया गया है, लेकिन आप ऐसे ही पुत्री करके पिता का नाम देंगे। सेट नंबर 26 डी CPR आई कॉलोनी, कलनौक, शिमला, ये वहां की एक पर्सन है।
मैं भारत का नागरिक हूँ और उपरोक्त पते पर रहती हूँ। मैं भारत की नागरिक हूँ होना चाहिए। मेरा वर्तमान नाम है मोनिका और अब मैं अपने पुराने नाम को नए नाम और उपनाम मोनिका भाटिया में बदलना चाहती हूँ। और ये मेरा कथन, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। नॉर्मली ये विज्ञापन विवाह के समय बनाए जाते हैं। नॉर्मली भारत में एक ट्रेडिशन है, आफ्टर मैरिज कई बार लड़कियों के नाम चेंज होते हैं, तो वो इस तरह के विज्ञापन भी कई बार देते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है कैटेगरी श्रद्धांजलि। किसी के एक्सपायर होने पे जो विज्ञापन बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक एड है, देखिए बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रख्यात जो हमारे नेता थे श्री मनोहर पर्रिकर जी, उनके स्वर्गवासी होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके आकस्मिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हमारी तरफ से जब हम कंडोलेंस पे करते हैं तो उस तरह के विज्ञापनों को श्रद्धांजलि विज्ञापन कहा जाता है। ये अंतिम अरदास के नाम से भी आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीए की बैठक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी रहती है, और कई बार जैसे लोग पुण्य तिथि पर भी लोग याद करते हैं किसी को, तो वो 1 साल कंप्लीट होने पर या 2 साल, तो इस तरह से अपनी श्रद्धांजलि जब लोग समर्पित करते हैं किसी के प्रति उनके दिवंगत होने पर, तो इस तरह के ऐड बनाए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये इस तरह का है। आप हेडिंग लिखते हैं बॉक्स बना के श्रद्धांजलि, अपलोड फोटो जहां लिखा है वहां पे कोई भी आप इमेज बना सकते हैं, कोई इमोजी या कोई पर्सन का ड्रॉ कर सकते हैं कि उस पर्सन का नाम, फिर नीचे दिया जाएगा ईयर, और फिर आपका जो भी मैसेज है, आप जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ संदेश लिखा जाता है। लिखा गया श्री मनोहर पर्रिकर जी के आकस्मिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपका मैसेज आता है। शोकाकुल कौन कौन से व्यक्ति उनके परिवार के हैं जो इस शोक में व्याकुल हैं, उनके नाम दे दिए जाते हैं। कई बार उसके नाम के साथ उनका रिलेशन भी लिखा जाता है, जैसे कि पत्नी, पुत्र, भतीजे, इस तरह की चीजें नाम के साथ मेंशन किया जाता है कि लोग रिलेट कर सकें कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए बनाया गया, और इनके परिवार के लोगों के नाम आते हैं। तो ये एक श्रद्धांजलि का एक विज्ञापन जो कि वर्गीकृत में आता है, उसका एक फॉर्मेट था। नेक्स्ट है अब अभ्यास प्रश्न। ये 2 प्रश्न हैं जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। सो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन जो कि लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये इस तरह के विज्ञापन हमने भी बहुत सारे देखे। आप अपने वर्ड्स, अपनी स्टाइल में इस विज्ञापन को बनाएंगे, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। एंड सेकंड क्वेश्चन, सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ रुपए व कई महत्वपूर्ण कागजात हैं। लगभग 25 से 30 शब्द में आप विज्ञापन तैयार करें कि बैग का मालिक आपसे आके संपर्क कर अपना बैग ले जाए। सो ये 2 विज्ञापन है जो आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। सो इस वीडियो से आपको विज्ञापन के डिफरेंट प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप अब हमारे स्टूडेंट्स को विज्ञापन लिखन टॉपिक में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।